Assalamualaikum my dear friends and viewers. Hello, how are you? And this is Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. Dear friends and viewers, look at the picture. Wow, what a beautiful picture. And this story is about my home. यानी मेरे घर पर आज जो है वो एक पिक्चर, एक वीडियो बनाने जा रही हूँ मैं। मेरे घर में माई स्वीट होम, प्यारा घर। घर किसको नहीं प्यारा होता, और अपने घर की एक एक चीज़ आप बहुत ही खुश होकर सबको बता रहे होते हैं ना। सो लुक एट द पिक्चर। एक पिक्चर में एक बच्चा जो है वो अपने घर को इंट्रोड्यूस करवा रहा है और बता रहा है कि मेरे घर में क्या कुछ नहीं है और कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में एक डॉग भी नज़र आ रहा है, और पेट का होना तो बहुत ही ज़रूरी हो गया हर घर में ना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो में देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माय होम, और इस वीडियो में क्या होने जा रहा है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। एक डॉग है और एक बच्चा है जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, वाह वाह, कितना ब्यूटीफुल। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ब्यूटीफुल होम, माय होम, मेरा घर, प्यारा घर। फर्स्ट लुक एट बैल्कनी। पहला जो आपका है वो है बैल्कनी, यानी आपके घर में बाहर की तरफ खुलती है ना बैल्कनी। जो घर के बाहर का पोर्शन है, बाहर का पार्ट है, जो आप जाके उसमें अपने खड़े होते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं। और बहुत से इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। आपके घरों में बैल्कनी का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आप कपड़े डालते हैं और हैंग करते हैं, वहाँ पर आप इंजॉय करते हैं उसको, पौधे लगाते हैं। सेकंड है विंडो। विंडो मीन्स खिड़की। विंडो क्या होता है? खिड़की। वो कहते हैं वाटर टैंक। लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में देखिए सबसे टॉप पे जो रूफ पर है ना, वाटर टैंक। और वाटर टैंक तो बहुत ही नेसेसरी हो गया। पानी की जब तक टंकी ना हो, पानी की कमी तो बहुत शदीद जहाँ जहाँ है मौजूद, वहाँ तो इट्स वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी हो गया वाटर टैंक। टेरेस। टेरेस जो है वो आपके घर का जो ऊपर छत पे आगे पोर्शन होता है, जिसमें बच्चे खेलते भी हैं, बैठते भी हैं, और उस टेरेस में बैठकर आप बाहर का नज़ारा लेते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट हमारा देखें, ये है ट्रीज़। दरख्तों के बगैर तो घर नामुकम्मल हैं, इनकम्प्लीट हैं विदाउट ट्रीज़। दरख्तों के बगैर तो घर नाम, दरख्त होते हैं तो खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है घर की। स्टेयर्स, सीढ़ियाँ। स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट कभी होना ज़रूरी है। स्ट्रीट लाइट नहीं हो तो फिर आप सोचें कि घर रोशन भी नहीं लगेगा, ना ही वहाँ रोशनी होगी। प्लांट्स, पौधे भी बहुत ज़रूरी हैं। पौधों के बगैर तो घर नहीं लगता ना, मुझे तो घर नहीं लगता। और प्लांट होता है तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। नेम प्लेट। ऑब्वियसली जिसका घर है उसके नेम प्लेट भी होना ज़रूरी है। अगर नेम प्लेट ना हो, नाम ना लिखा हो, तो आप एड्रेस ना हो तो आप कैसे उस तक पहुंच सकते हैं ना। पेवमेंट होता है, फुटपाथ कह लें, जिस पर आप वॉक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इस घर का कितनी कलरफुल पिक्चर है ना, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, देखने से इतना खूबसूरत लग रहा है। वेंट होता है क्रॉस वेंटिलेशन। हम लोग कहते हैं ना क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए घरों में, खिड़कियाँ खुलना चाहिए ताकि हवा, अंदर की हवा बाहर जा सके, बाहर की हवा अंदर आ सके। एक पूरे सराउंडिंग में आपके घर के जो आपका एटमॉस्फेयर है उसको चेंज करने के लिए वेंट ज़रूरी होता है। एक सुराख होता है, एक होल होता है, या खिड़की खुली होती है ऊपर टॉप पे, इसे वेंट कहते हैं, जिससे हवा पास हो सकती है, गुजर सकती है, और अपने आपके घर के रूम टेम्परेचर को टोटली चेंज कर देता है वो। ठीक है, ओके। फ्लावर पॉट होते हैं, घरों में गुलदान रखे होते हैं, और बहुत खूबसूरत से भी होते हैं। डोर यानी दरवाज़ा। गैरेज यानी जिनके पास गाड़ियाँ हों, वो ज़रूरी है कि गैरेज भी होना चाहिए। घर बड़े हो तो गैरेज तो मस्ट हो जाता है, और स्पेस ही बन जाती है। कार, गाड़ी, ओके। नेम प्लेट हो गया। गेट, दरवाज़ा नहीं होता आप एंटर कैसे हो सकते हैं, दरवाज़ा यानी गेट। लाइट्स लगी होती हैं तो घर में जो खूबसूरती है वो और बढ़ जाती है। लेटर बॉक्स। पहले लेटर बॉक्स होते थे, अब लेटर बॉक्स में क्या करते हैं बच्चे, पानी डाल देते हैं, लेटर निकाल देते हैं, बहुत कुछ होने लगा था, तो ये लेटर बॉक्स को भी, कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी भी बाहर की कंट्रीज़ में होती है चीज़ ना, जिसमें आप बिल, लेटर्स वगैरह डाल सकते हैं। हम लोग तो बचपन में जाके ना लेटर बॉक्स के अंदर पानी डाल देते थे, आइसक्रीम डाल देते थे, ऐसे ऐसे शरारतें करते थे। खैर एनीवे, ये तो बचपन की बातें हैं, करना नहीं चाहिए। वेरी बैड मैनर्स, ये बैड मैनर्स में आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
खैर वो तो बचपन तक गुजर गया। रूफ, छत, एंटीना, एंटीना पहले लगते थे, बड़े बड़े एंटीना डिश छतों पे लगते थे, वो देखें पिक्चर। अब तो इंटरनेट का दौर आ गया है। बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल घर के चारों तरफ एक वॉल होती है ताकि आपके घर में कोई दाखिल ना हो सके। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ब्यूटीफुल सीनरी, कितनी खूबसूरत कलरफुल है ना पिक्चर। आप इंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि काश हम भी अपने घर को इतना ही ब्यूटीफुल खूबसूरत बना सकें। नहीं, खूबसूरत नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं घर बड़ा ही हो तो अच्छा है, घर छोटा हो बट नीट एंड क्लीन हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कर्टन, यानी पर्दे। पर्दे ज़रूरी हैं। पर्दे के बगैर तो आप एक प्राइवेसी नहीं रहती ना, ओपनली आप दूसरा आपके घर में देख सकता है, इसलिए पर्दे डाल देते हैं लाइट से बचने के लिए, रोशनी से, धूप से। विंडो, खिड़की। पेट, पेट तो अब बहुत ही ज़रूरी हो गया। पेट एनिमल घरों में अब ज़रूरी है। सिर्फ एशियन कंट्री में ही नहीं बल्कि अब हर जगह आपने देखा होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी वो तो मस्ट है, वहाँ तो पेट का होना लाजमी है। और एशियन कंट्रीज़ में भी अब पेट रखने लगे हैं, कैट पेट जो भी हैं, बच्चे बहुत शौक से पालते हैं। रिमोट कंट्रोल, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल हो बस वही उसी की हुक्मरानी होती है, कहते हैं ना। रिमोट कंट्रोल है, बस उसी रिमोट से आप पूरी फैमिली को भी चलाते हैं और घर को भी चलाते हैं। तो रिमोट कंट्रोल जो है पापा के हाथ में होता है। सोफ़ा, जिस पर पापा बैठे हुए हों। टेलीफोन, पहले टेलीफोन ऐसे होते थे, अब मोबाइल की तरह नहीं होते, ये तो जो है वो पास्ट की बात हो गई है। टेलीविज़न, एलईडी हो गया अब तो उसकी जगह। कैबिनेट, कैबिनेट यानी जिसके ऊपर आप कुछ भी रख लें, वास रख लें या फिर टेलीफोन रख लें या फिर टेलीविज़न को रख लीजिए। फ्रूट, कारपेट, फ्रूट्स, फल, टेबल, मेज़, सेलुलर फ़ोन यानी मोबाइल फ़ोन भी है, शो हो रहा है यहाँ पर। ड्राइंग रूम, ये वो है रूम जिसमें सब मेहमान बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। पूरी फैमिली एक साथ बैठ जाती है, टीवी, चाय और सब कुछ चलता रहता है ड्राइंग रूम में। मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, ठीक है ना। म्यूज़िक सिस्टम भी रखा हुआ है। वाह, म्यूज़िक सिस्टम भी है इस घर में, तो टॉय भी हैं, बुक्स भी हैं, यानी पूरा एक ओवरऑल आप देखें ना, पूरा ड्राइंग रूम को ये शो कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरह पोर्ट्रेट करा हुआ है ना, और बहुत ही कलरफुल पिक्चर के साथ बच्चे देख देख के इसको एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है, क्या है, डाइनिंग रूम। नेक्स्ट हमारा क्या है, डाइनिंग रूम। रूम आप अपने होम को पूरा दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें डाइनिंग रूम भी होना चाहिए, बेडरूम भी है, डाइनिंग, किचन, और डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आपका पूरा जो है वो घर कंप्लीट ही इन सब चीज़ों से होता है। वॉश बेसन, वॉश बेसन जिसमें आप हाथ धोते हैं, मुँह धोते हैं। चेयर, कुर्सी, फ्लोर यानी आपका जो फर्श है वो फ्लोर है, ठीक है। इसके बाद पेट, पेट तो बहुत ही नेसेसरी हो गया है ना, हर जगह, डाइनिंग रूम हो, ड्राइंग रूम हो। और पेट डॉग, पेट डॉग देखें ना, अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर हमारे जो है एशियन फैमिलीज जो हैं वो ज़्यादातर कैट, बिल्लियों को बहुत ज़्यादा पालते हैं, कुत्तों को इतना अंदर घरों में नहीं एंटर होने देते। विंडो, कैबिनेट, कैबिनेट में सामान रखा होता है, बर्तन रखे होते हैं, बहुत कुछ होता है। ट्रे, मदर जो है वो ट्रे लेकर आ रही हैं, देखिए लुक एट द पिक्चर, ट्रे में ना सामान, चीज़ें रखी हुई हैं, खाना रखा हुआ है। टेबल मैट है, टेबल मैट बिछाते हैं पहले, उसके ऊपर चीज़ों को या प्लेट्स को रखते हैं ताकि आपकी टेबल ख़राब ना हो। फ्रूट्स, प्लेट, बाउल, गिलास, वाटर जग, पानी का जग भी होता है। बाउल जिसमें आप जो है वो लिक्विड चीज़ें निकालते हैं या सॉलिड चीज़ें, या खीर या आइसक्रीम वगैरह के लिए। नाइफ़, छुरी, कांटे, फोर्क, कांटे, और डाइनिंग टेबल, ये पूरा डाइनिंग टेबल को शो कर रहा है। देन इसके बाद क्या है, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर भी ज़रा करीब करीब होना चाहिए ताकि आप इजीली जो है वो चीज़ों को निकाल सकें। कितनी कलरफुल, कितना खूबसूरत डाइनिंग रूम, डाइनिंग हॉल दिखाया गया, और एक एक चीज़ को कितना क्लियर बताया गया है ना, उसको पॉइंट आउट किया गया कि इससे ये कहते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स और छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, जो पूछना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और
कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट भी है, और विकेबलरी में भी उनके इजाफा हो रहा होगा। ये क्या है? माई रूम। अब वो बच्चा कहता है ये मेरा रूम है, ये मेरा कमरा देखें। अब बच्चे का कमरा तो देखना चाहिए इसमें क्या क्या है। रैक बना हुआ है जिसमें बुक्स रखी हुई हैं, और कर्टन है, पर्दे हैं, कलरफुल फ्लावर्स बने हुए हैं जिसके ऊपर, बच्चों की तो ऐसी चीज़ें होती हैं ना। और टेबल लैंप है, टेबल है, डायरी, जैसे बच्चा अपनी डायरी लिख रहा है, पढ़ रहा है। पेन स्टैंड भी देख लेते हैं कैसा बनाया हुआ हो, कितना खूबसूरत है ना। पेन रखा हुआ है इसके साथ साथ। चेयर, फिर है शर्ट, जैसे बच्चे लड़के होते हैं शर्ट्स भी रखी होती हैं वहीं रूम के अंदर, शर्ट्स रखी होती हैं। मामा कहती हैं कहीं इसको शर्ट्स को सही कर लें, कहीं और हैंग कर लें, बट लड़कों का रूम तो ऐसे ही होता है ना। वॉल क्लॉक, घड़ी लगी हुई है दीवार पे। पेंटिंग्स भी ज़रूरी हैं बच्चों के रूम में। और पोस्टर्स, तस्वीरें लगाते हैं बच्चे बहुत शौक़ से, पोस्टर्स दीवारों पे। फ़ोटो फ्रेम भी होता है जिसमें अपनी तस्वीरें, अपने बचपन की पिक्चर्स को भी लगाते हैं, फ़ोटो फ्रेम बनाते हैं। टॉय, खिलौने, बेडशीट कवर, बेडशीट जो चादरें होती हैं वो, बेड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने पूरे रूम को जो है वो आप किस तरह डेकोरेट करते हैं, किस तरह एक चीज़ को क्लियर बताया गया है। पिलो, तकिया, लैम्प एंड साइड टेबल, बॉल, खेलने की भी पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। मैट, एरोप्लेन, सारे टॉयज़ आसपास, और पेट भी है। कुत्ते के बगैर तो कहना चाहिए कि इनकी लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट है। डॉग तो हर जगह मौजूद है, रूम में, डाइनिंग रूम में, बेडरूम में। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट है पेरेंट्स रूम। अब आ जाइए पेरेंट्स रूम पे, यानी अम्मी अब्बू का जो रूम होता है वो। लुक एट द पिक्चर में मामा क्या कर रही हैं, अपने बालों के साथ जो है वो कुछ सही कर रही हैं, उनको बालों को काट रही हैं, सुलझा रही हैं। ड्रेसिंग टेबल, मिरर, शीशा, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ के अपने बालों को सही कर रही हैं, बना रही हैं। रैक जिसमें आपने क्लोथ्स यानी कपड़ों को हैंग किया हुआ है। फिर है शूज़ रखे हुए हैं। ड्रेसिंग स्टूल है जिसके आप बैठ के आप ड्रेसिंग करते हैं अपने। कॉस्मेटिक्स, अच्छा जी, कॉस्मेटिक्स भी हैं, यानी मेकअप का सामान भी रखा हुआ है। और क्या क्या है? ड्रॉर्स हैं, यानी खाने हैं, दराज़ें हैं, मैट, नीचे मैट बिछा हुआ है, ओके। सोफ़ा भी है, फॉइल भी है, एंड बेड, वाओ। इसके बाद है शूज़, कबर्ड, अलमारी भी रखी हुई है। अलमारी भी है जिसमें आप सारा सामान रखते हैं। कर्टन्स, पर्दे, विंडो, खिड़कियाँ, लैम्प, और फादर भी हैं। ज़ाहिर है पेरेंट्स रूम है ना, ऑब्वियसली फादर मदर दोनों ही होंगे। टेबल क्लॉक भी है, यानी टेबल पर एक क्लॉक रखी हुई जिसको आप अलार्म क्लॉक भी करते हैं। और साइड टेबल, एक साइड पे टेबल होती है, इसमें ज़रूरत की चीज़ें रखी जाती हैं। अपना लैम्प है, टेबल क्लॉक है। इसके अलावा आप जो भी अपनी चीज़ें हैं वो साइड टेबल पे उतार के, घड़ी है, मोबाइल है, रख देते हैं। मैगज़ीन्स, बेडशीट, पिलो, तकिया। तो बहुत ही खूबसूरत सा रूम है पेरेंट्स का रूम, और उसकी चीज़ें भी इतनी कलरफुल हैं कि देखते हुए बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो, पढ़ाते हुए मज़ा आ रहा है। सोचें कि अगर ऐसा बेडरूम और किचन और सब कुछ अगर बना दिया जाए होम में, तो रहने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में क्या है हमारी? नेक्स्ट में है किचन। एक किचन। अब हम किचन में देखते हैं क्या क्या है। विंडो, खिड़की है किचन में। खिड़की तो बहुत ज़रूरी है, खिड़की के बगैर तो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता, हवा पास नहीं हो सकती, धुआं बाहर नहीं निकल सकता। जार, जिसमें आप चीज़ें, बहुत कुछ रखने के लिए जार यूज़ होते हैं ना। इस तरह के मर्तबान होते हैं, शीशे के होते हैं, और प्लास्टिक के भी होते हैं जार। प्रेशर कुकर तो लगता है फटने वाला है, लेकिन नहीं, अल्लाह ना करे। वैसे तो प्रेशर कुकर है, कुछ कुकिंग भी हो रही है। गैस स्टोव, यानी चूल्हा रखा हुआ है गैस का। फिर उसके बाद देखिए वेजिटेबल मामा जो है वो कटिंग कर रही हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियों की कटिंग हो रही है। और फिर है कुकिंग अटेंसिल्स, यानी खाने पकाने के बर्तन भी हैं। सर्विंग स्पून्स रखे हुए हैं। कवगीर है जो सर्व करने के लिए, स्पून, बड़े बड़े स्पून्स होते हैं जो आप अपने ट्रे में रखते हैं। कैबिनेट बने हुए हैं, वाओ।
खाने बने हुए हैं, ओवन रखा हुआ है, गैस सिलेंडर तो बहुत ज़रूरी हो गया है। जब जहाँ गैस नहीं है वहाँ गैस सिलेंडर तो आप हर घर में देखेंगे। अब हर घर में गैस सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं। डस्टबिन जिसमें आप कूड़ा करकट डालते हैं, गंदगी डालते हैं, कचरा डालते हैं। मिक्सचर और जूसर, मिक्सर, और फिर क्या है, ब्रेड रखी हुई है, डबल रोटी रखी हुई है, वाह। टॉवल भी है, टोस्टर भी है जिसमें डबल रोटी फ्राई की जाती है, सेकी जाती है। एंड केटल है जिसमें चाय बनाई जाती है। वॉश बेसन, बर्तन धोने का वॉश बेसन भी है। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। मिल्क बॉटल, दूध की बोतल भी रखी है, रेफ्रिजरेटर भी है यहाँ पर। यानी हर चीज़, हर ज़रूरत की चीज़ यहाँ इस किचन में मौजूद है। फुल भरा हुआ है किचन ना। और मामा भी लगी हुई हैं और आई थिंक के डॉटर भी लगी हुई हैं। सब काम किचन में काम हो रहे हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट हमारे है बाथरूम। ये भी एक घर का, होम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। ओके, लुक एट द पिक्चर। कोई समवन इज टेकिंग बाथ, नहा रहे हैं बच्चा ना। शावर, मिरर, शावर जैसे पानी निकलता है, सोप, साबुन, टैप, नल का, शैम्पू, कैबिनेट, खाने बने हुए हैं। टॉवल हैंगर भी है जिससे आप टॉवल हैंग कर सकते हैं। टॉवल, लाइट्स ज़रूरी है। टॉयलेट फ्लश, टॉयलेट पेपर, टॉयलेट, फिर उसके बाद टाइल्स लगे हुए हैं। फूट मैट जिस पे आप पैर साफ़ करते हैं या उस पर रखते हैं पैरों को। फोम बना हुआ है, झाग बने हुए हैं। टॉय भी है साथ में, भाई खिलौने भी रखे हुए हैं, खेलते भी जा रहे हैं, नहाते भी जा रहे हैं। बाथ टब कितना खूबसूरत है ना, बाथ टब भी रखा हुआ है जिसमें एक बच्चा नहा भी रहा है। फ्लोर, फर्श एंड फूट मैट, वाह कितनी खूबसूरत पिक्चर है ना। मैं तो बस ये देख रही हूँ कि कितनी खूबसूरती से हर चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है, बताया गया है और पॉइंट आउट किया गया है कि इस चीज़ को ये कहते हैं। और पिक्चर के ज़रिए आप लोगों को कितना खूबसूरती से अपने घर को इंट्रोड्यूस कराया गया है। एक बच्चा अपने घर को पूरा इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि मेरे क्या क्या चीज़ें मेरे घर में, और रूम है, पेरेंट्स रूम है, किचन है, बाथरूम है, डाइनिंग रूम, माई रूम, मेरा कमरा। तो आप मेरे डियर स्टूडेंट्स क्या कुछ सीख चुके हैं, आप कितनी वोकैबुलरी में इजाफा हो गया, मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा और अपने फीडबैक दिया करें, बताया करें कि आपको मेरी वीडियो और हम कितनी मेहनत से क्या क्या लेकर आते हैं ना आप लोगों के लिए, ढूंढ के मैं लेकर आती हूँ। और सोचती हूँ कि मैं जितना कुछ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, जितना मैं कुछ कर सकती हूँ ना स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, वो मैं करूँ। और एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना इतनी मेहनत पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर करना मत भूलें। एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम सब मिलकर बैठते हैं। कितना खूबसूरत, कितने खूबसूरती से डिफ़ाइन किया ना। पिक्चर को देख के मेरा दिल जो है ऐसे ही घर बनाने का दिल चाहता है कि इतना ही खूबसूरत घर हो, इतना वेल मेंटेन, बहुत ही ऑर्डर में रखी हुई चीज़ें हों। घर तो फिर उसी वक्त ही खूबसूरत लगता है ना जब नीट एंड क्लीन हो और ऑर्डर में हो, चाहे वो कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, ऑर्डर में नहीं हो ना अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता घर में रहने का। सो इस मैसेज के साथ घर छोटा हो बड़ा हो लेकिन वो नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है। नीट एंड क्लीन नहीं होना तो घर कितना ही बड़ा हो और डिसऑर्डर हो, उसमें रहने का मज़ा नहीं आता। और एक आपके घर को देख के ही अंदाज़ा होता है कि आप खुद कैसे हैं ना, आपको मैनर्स है या नहीं है। आप अपने घर को जब शो करते हैं, किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, तो सामने से आपको देखने वाला ही कहता है कि इसका घर ऐसा है तो ये बंदा खुद भी ऐसे ही होगा ना। कितना नीट क्लीन और ऑर्डर में रखी हुई चीज़ें होती है तो फिर आपको भी देख के कहते हैं कि हाँ ये भी डिसिप्लिन इंसान है या बंदा है, जो भी है। सो इस मैसेज के साथ कि अपने घर को नीट एंड क्लीन बनाएं, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी, ताकि आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़े सब पर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।